अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज का वीडियो महंगाई के हवाले से है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है या मज़ीद भी महंगाई बढ़ सकती है। ब्रदर, मुल्क में महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ख़ास कर अशियाए खुर्द व नोश्त या वो चीज़ें जो इंसान रोज़मर्रा बेस पर इस्तेमाल करता रहता है। अशियाए खुर्द व नोश्त में हम चंद चीज़ें लेते हैं। आटा जितना दिन रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, जितना दिन गुज़रते जा रहे हैं, आटा रोज़ाना की बुनियाद पर इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। इसी तरह घी हमारे इस्तेमाल में ज़्यादा है तो घी भी इसका प्राइस बढ़ता है। चावल को नहीं छोड़ा, चावल का प्राइस बढ़ता रहता है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं, सरसों तेल देख ले, मायरा, सूजी और ये चीज़ें जो है इनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं। कुकिंग ऑयल जो है उसकी प्राइस भी रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। और इसी तरह सब्ज़ी में अगर हम देख ले तो सब्ज़ी में टमाटर, प्याज, आलू पहले जो प्राइस चल रहे थे उसके प्राइस भी बढ़ गए। ब्रदर, महंगाई बढ़ने की चंद वजूहात है। एक तो हमारा पैसा गिर गया और ख़ास बात ये भी है कि मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग ज़्यादा हो रहे हैं। दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग ज़्यादा हो रहे हैं। आप ख़ुद अपने घर से देख ले, पहले जिन घरों में 5-10 बंदे होते थे अब उन्हीं घरों में 5-10 के बजाय 15-20 है। पहले जितने लोग एक ही घर में रहते थे, एक इकट्ठा फैमिली होता था, अभी सिर्फ वो लोग जुदा हुए, बाप जुदा हुआ, बेटा जुदा हुआ, लेकिन फिर भी बड़े बड़े फैमिली रोज़ाना की बुनियाद पर बन रहे हैं, लोग मज़ीद बढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आबादी बढ़ती जा रही है। तो जो आबादी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि अशिया खुर्द व नोश और इसी तरह कपड़ा और मज़ीद जो चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीज़ल, आयल, तो इन चीज़ों के डिमांड में भी इजाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें वही है, दुनिया वही है और इसमें लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये है कि जितनी आबादी बढ़ेगी, जितना पैसा गिरेगा, इसी तरह महंगाई भी बढ़ती जाएगी। इसका आसान हल ये है कि जो चीज़ें, जिन चीज़ों के बग़ैर हम अपना गुज़र बसर कर सकते हैं तो उसका अगर कोई मुतबादिल चीज़ हो तो उसकी पर अगर हम बसर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि महंगाई में भी कमी आएगी, हमारे अखराजात में भी कमी आएगी और वैसे भी वो चीज़ें कम इस्तेमाल होंगे, तो हो सकता है कि उनके प्राइस बरकरार रहे। ब्रदर, हम अगर देख ले, एक तरफ गाय का गोश्त, दूसरी तरफ मुर्गी का गोश्त, तो जो चीज़ इसमें सस्ता होगा हम उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक तरफ सब्ज़ियाँ, दूसरी तरफ घर की लस्सी, दही, दूध वगैरह, इससे अगर हम रोटी खाएंगे देसी घी, एक तो हमारा सेहत बनेगा और दूसरी तरफ महंगाई भी कंट्रोल होगी, क्योंकि पहले ज़माने में लोग सिर्फ लस्सी, प्याज और दही वगैरह से रोटी खा के अपना दिन बसर कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, दस्तरखान पर चावल, सब्ज़ी, मुर्गियाँ, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों के प्राइस भी बढ़ गए, चीज़ों के डिमांड भी बढ़ गए। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में जितना चावल ज़रूरी होता है, लोगों का जितना डिमांड होता है, उससे कहीं ज़्यादा चावल पकाते हैं। इसी तरह जितना मुर्गियाँ चाहिए होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी 300 मुर्गियाँ चाहिए शादी में, लेकिन हम कितने ज़बह करते हैं? 300 के बजाय 600 ज़बह करते हैं। 600 अगर चाहिए तो हम कितना ज़बह करते हैं? 1000 ज़बह करते हैं।
तो हम भी साथ साथ चीज़ों के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। और ख़ासकर जो चीज़ें हाँ अगर हमसे इजाफी हो जाए शादी ब्याह में, बहुत सारे तकरीबात में, तो जो चीज़ें हमसे ज़्यादा हो जाए, अगर हम वो ज़्यादा चीज़ें गरीबों में तकसीम करें तो हो सकता है कि गरीबों का गुज़र बसर भी आसानी से हो सके। ब्रदर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।